नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिव उपाध्याय बायो क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे, लेक्चर नंबर 2 बात करेंगे। वो भी हमने कल देखा था, एक लेक्चर आपने समाप्त किया था। और आज हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है ना। आज हमारा ये टॉपिक होगा। यहाँ पर हमने देखा कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म का पहला लेक्चर कल आपने देख लिया पूरा अच्छे से। आज हम लोग उसी चैप्टर का जो दूसरा लेक्चर हमारा होगा, जिसका नाम होगा, टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब आप सोचेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में समझ में आता है, ठीक है ना, लेकिन प्लांट्स में भी होता है। अच्छा, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही बेहतर मेथड है। यानी कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसी भी प्लांट्स में, तो उसका जो रिजल्ट्स होता है वो क्या होता है, सीड होता है। ठीक है ना। और वह सीड फिर जर्मिनेट करता है और क्या बनाता है, एक न्यू प्लांट बनाता है। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर एक टिपिकल फ्लावर्स जो होते हैं, भाई फ्लावर्स ही तो मेन पार्ट है ना। अभी आप देखेंगे तो फ्लावर्स में आपको 4 भाग मिलेंगे। कैलिक्स होगा, करोला होगा, एंड्रोशियम होगा, गाइनोसियम होगा, यानी सेपल, पेटल, यही सारी चीजें होंगी। पिस्टिल होगा, है ना, स्टेमन होगा। तो ये सब इसकी यूनिट्स होती हैं। आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए कुछ पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, उसको नोटबुक आप निकालिए और उसमें नोट करते भी रहेंगे, ताकि आपका कुछ नोट भी तैयार होता रहेगा। ठीक है ना। देखेंगे, लिख लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, कहाँ पे, इज द कॉमन कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन रिप्रोडक्शन इन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है ना। द लास्ट, या आप इसको हटा के लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, इट रिजल्ट्स टू प्रोड्यूस क्या, टू प्रोड्यूस सीड। क्या प्रोड्यूस करता है ये, सीड करता है। विच टर्मिनेट या विच चेंज्ड इनटू ए प्लांट। और वो किस में चेंज हो जाता है, एक प्लांट में बदल जाता है, जो भी मैंने आपको बताया था। तो ये हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये बात यहाँ पर हो सकती है। अगली बात हम देखेंगे इसमें, तो ये तो एक आपका पॉइंट हमने बता दिया है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर क्या होता है भाई, इसके बारे में देखेंगे। तो देखेंगे हमने एक फ्लावर बना दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा जो फ्लावर्स होता है, ये क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा ये बेस होता है, ठीक है ना। ये बेस जो क्या होता है, एक ओवरी होता है। इस पूरे के पूरे जो ओवरी में आप देखेंगे तो ये ओवरी है। और ये हमारा ओवरी क्या होता है, अपने अंदर क्या रखता है, ओव्यूल रखता है। ओवरी है, और ओवरी से आप देखेंगे कि एक पाइप नुमा संरचना जाती है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्टाइल कहते हैं। और उस स्टाइल के सबसे टॉप पर यानी टर्मिनल पर आप देखेंगे तो क्या रहेगा, एक स्ट्रक्चर और दिखाई पड़ता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। तो ये तीनों पार्ट यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये मिल करके क्या बनाते हैं, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग मिल करके पिस्टिल बनाते हैं। और यही पिस्टिल क्या होता है, एक मे फीमेल पार्ट होता है, किसमें, फ्लावर के केसेस में, जिस पर ये टिके रहते हैं, यानी जिस पर रखा है, यानी जो आधार है इनका, कह सकते हैं जिस बर्तन पे ये रखे हुए हैं उसका नाम क्या हो जाता है, थाइलमस के नाम से जाना जाता है। थाइलमस कहते हैं या इसको रिसेप्टिकल भी कहते हैं। और उसी का रिसेप्टिकल का सबसे नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, पेडिसिल कहलाता है। और यह एक प्रकार से क्या होता है, एक सेपल होता है जो बिल्कुल नीचे निकला रहता है। ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये बिल्कुल थैलमस से निकलता है और ये सेपल होता है। और वहीं पर आप देखेंगे कि जो ऊपर वाला भाग आपको ये सब दिखाई पड़ते हैं, ये सब क्या होते हैं, एक कह सकते हैं कि इनको हम नाम दे देते हैं, किसका, पेटल्स का नाम देते हैं, जो कि कलरफुल होते हैं। तो ये अभी बताएंगे इसका काम क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, एवरीथिंग आई विल टेल यू हियर। सो नाउ इसमें कुछ हम बात देख लेते हैं भाई। देखेंगे ए फ्लावर, या सिंपल देखिए भाई, ए फ्लावर कंटेन, कोई भी फ्लावर आप देखेंगे जनरली लाएंगे तो आपको कुछ चीजें दिखाई पड़ती हैं, जिसका नाम है
सेपल, पेटल, ठीक है ना। फिर हो जाएगा एंड्रोसियम, फिर हो जाएगा हमारा गाइनोसियम। इतने ही भाग किसी फ्लावर्स में आपको स्पेशली मिल सकते हैं, ठीक है ना। जो कुछ इसमें क्या होंगे, एक्सेसरी होंगे, यानी जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, यानी जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसमें, रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल प्रोडक्शन में। लेकिन कुछ होंगे, यानी कि जैसे इसकी जो यूनिट होती है सेपल की, इसको क्या बोलते हैं बेटा, देखिए काइलिक्स। यानी हमने यहाँ पे जैसे सेपल, ये सही, सॉरी, ये जो हमने लिखा था यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते थे, ये हो जाएगा हमारा काइलिक्स, ठीक है ना। ये हो जाएगा करोला। काइलिक्स की यूनिट क्या होती है, अभी आपने लिख दिया था सेपल। ये क्या होता है, इसकी यूनिट क्या हो जाती है, पेटल, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला काइलिक्स सेपल जो यहाँ देख पा रहे हैं। एंडोसियम क्या हो जाएगा भाई, स्टेमन। और ये हमारा गाइनोसियम क्या कहलाएगा, पिस्टिल कहलाएगा, या इसी को हम लोग एक नाम और दे देते हैं, क्या, कार्पेल कहते हैं। अब इसमें देखेंगे ये वाला भाग क्या होता है, किसी भी फ्लावर के केसेस में ये वाला मेल भाग होता है, मेल पार्ट है ये वाला कौन सा भाग है, ये फीमेल पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। ये चीजें होती हैं। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सब मिल करके क्या कहलाता है, एक होल होता है, यानी एक चक्र होता है, ये एक चक्र होता है, होल्स कहलाता है, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे, अब यहाँ पर होता क्या है कि इसमें ये जो मिल जाता है दोनों, ये हमारे एक्सेसरी कहलाते हैं, यानी इनका कोई इंपॉर्टेंस रोल नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन इन्हीं दोनों का रोल होता है। तो ये हमारे मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं इन द केस ऑफ द टिपिकल फ्लावर्स के केसेस में। समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज और लिख लेंगे यहाँ पर, जिससे मान लीजिए एक यहीं पे मैं समझा देता हूँ कि भाई ये सेपल जो होता है, सेपल, सेपल में अगर आपसे कुछ पॉइंट्स यहाँ से देखा जाए तो सेपल्स में आप क्या बता सकते हैं कि ये हो जाएंगे आउटर मोस्ट होते हैं, बाहर होते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ फ्लावर, क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, विच क्या करते हैं भाई ये, विच डायरेक्टली कनेक्टेड, कहां से कनेक्ट होते हैं भाई, ये डायरेक्टली कनेक्टेड, या कह सकते हैं कनेक्टेड, टेक पार्ट, किसमें लेते हैं ये, टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, किसमें भाग लेते हैं ये, डायरेक्टली यहाँ पर रिप्रोडक्शन में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं किसी भी फ्लावर का, जो कि यूजुअली कैसे होते हैं, रिप्रोडक्शन पार्ट में एक मिनट रुकिए, यहाँ पर इससे हो जाएगा विच कनेक्ट डायरेक्टली आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द फ्लावर, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर एक चीज आप यहाँ पर एक चीज लिख लीजिए भाई, ये थोड़ा गलती हो गया, किस कलर के होंगे, तो ग्रीन होंगे, विच आर ग्रीन इन कलर, कामा प्रोटेक्ट्स फ्लावर्स, प्रोटेक्ट करता फ्लावर को कब, इन बर्डिंग स्टेज या इन बर्ड, जब फूल हमारा छोटा होता है, बर्ड अवस्था में होता है, वही बर्ड जब फूलता है तो फ्लावर बन जाता है। तो अभी जब तक वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हुआ उसको बर्ड कहते हैं। तो उस अवस्था में ये जो हमारा सेपल होता है कहीं ना कहीं क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज और देख लेंगे भाई, पेटल्स के बारे में देख लेंगे, पेटल्स भी जान लीजिए ताकि सबका आपको नोट्स भी मिल जाएगा, यहाँ से लिख लेंगे। ये क्या होता है, आर जनरली क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं एंड शो क्या करते हैं ये, एंड शोई क्या करते हैं, शोई, ठीक है ना। कलर्ड होते हैं इन किसमें, इन एडिशन टू प्रोटेक्टिंग द किसमें ये करते हैं चाहिए, प्रोटेक्टिंग द रिप्रोडक्शन पार्ट्स। यानी अब इसमें प्रश्न उठा कि जनरली ये कलर्ड शो करते हैं, यानी ये पूछा जाता है कि साहब ये कलर क्यों है, तो आप जान लीजिए कि ये जो पेटल्स हमारे होते हैं ये सब कलर्स होते हैं। आपने गुलाब देखा है, गुलाब को क्या करिए, गुलाब के एक एक पत्ती को ऊपर तोड़िए, जो कलरफुल रेड कलर का होता है, तो वो जो रेड वाला भाग है वही वास्तव में क्या है, पेटल है, रंगीन होता है। ये रंगीन क्यों है, ताकि रंगीन इसलिए होता है ताकि ये क्या कर सके, अट्रैक्ट टू किसको,
अट्रैक्ट टू इंसेक्ट, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। क्वेश्चन उठा क्यों अट्रैक्ट करता है, लिख लीजिए फॉर पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन करने के लिए क्या करते हैं, इसको अपने साइड में खींचते हैं ताकि इंसेक्ट आएंगे, कुछ एंथर कुछ क्या करेंगे, ले जाकर के फीमेल वाले भाग में पिस्टिल या कार्पिल के पास छोड़ देंगे, जिससे पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये काम करने के लिए ये जिम्मेदार होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक मैं और बताता हूँ, एंड्रोसियम, ठीक है ना, इसको आप नाम और दे दीजिए। इसकी यूनिट क्या होती थी, स्टेमन्स, ठीक है ना, ठीक है ना। और यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एंड गाइनोसियम, इसका ही क्या होती है, कार्पिल, ध्यान दीजिएगा, कार्पिल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ किसके होते हैं, ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फुल स्टॉप, लिख लेंगे द एंड्रोसियम डैश करके मेल, कामा लगाएंगे, प्लस कर लीजिए, गाइनोसियम इज फीमेल पार्ट, ठीक है ना, गाइनोसियम क्या होते हैं, फीमेल पार्ट होते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। अब यानी एक चीज यहां पर आपने देख लिया कि एंडोसियम क्या होता है, वो क्या होता है बता दिया मैंने। अगर यहां से एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे मेल पार्ट पूछा जाए कि मेल पार्ट्स के कितने भाग होते हैं, तो आप बता दीजिएगा कितने भाग होते हैं। देखिए मेल पार्ट में याद कीजिएगा, ये कहलाता है एंथर, ये कहलाता है स्टेमन, और ये जो जुड़ जाता है इसको बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। यानी हम कह सकते हैं स्पेशली कनेक्टिव लीजिए चाहे मत लीजिए, लेकिन एंथर और क्या होता है उसका, सॉरी ये फिलामेंट भाई, फिलामेंट। तो यानी मेल में क्या हो जाएगा, एक एंथर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, फिलामेंट हो जाएगा। दो भाग होते हैं, इसी एंथर में भरे होते हैं क्या, इसी में क्या होते हैं, एंथर होते हैं, जो कि मेल गैमीट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई फीमेल भाग में क्या होता है, फीमेल पार्ट जो होता है, तो फीमेल पार्ट में देख लीजिए, उसका भी समझ लीजिए क्या होता है। ये देखिए ये हो गया फीमेल पार्ट, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, इसको स्टिग्मा कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, और इसके अंदर जो भरा रहता है ओव्यूल कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवरी हैज बीन चेंज इनटू द किसमें, फ्रूट में, इसको डैश करके ले लीजिए, ये फ्रूट में बदल जाता है, ये किसमें, ओव्यूल किसमें, सीड में बदल जाता है। लेकिन ये ओवरी का फ्रूट में, ओव्यूल का सीड में बदलना कब होगा, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि जो फीमेल पार्ट होता है इसके तीन भाग होते हैं, कौन कौन से हैं, नाम लिख लीजिए इसका, स्टिग्मा, फिर हो जाएगा कौन सा, स्टाइल, कौन सा हो जाएगा, ओवरी। तो मेरे हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या काम होता है, इतने सारे भाग होते हैं। क्लियर है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इतना हो गया होगा। यानी अब इसमें हमने एक चीज सीख लिया कि मेल पार्ट कौन सा, फीमेल पार्ट कौन सा, ठीक है ना। इतनी बातें आपने देख लिया, यानी इसमें आपने बता दिया कि अगर एंड्रोसियम की बात आप करेंगे तो एंड्रोसियम में कौन आ जाएगा, स्टेमन आ जाएगा। स्टेमन होगा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर जो होते हैं, इसका जो अपर पार्ट था नाम क्या था, एंथर था। क्या नाम था उसका, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अपर पार्ट कार्ड क्या बोलते हैं, एंथर कहते हैं। एंड लोअर पार्ट का क्या नाम हो जाएगा, लोअर फिलामेंट्स। अभी बताया ना ये वाला। अपर भाग क्या होता है, ये मेल, इसमें गैमेट भरे होते हैं जिसका नाम है एंथर, और लोअर पार्ट क्या कहलाता है, हमारा पूरा का पूरा फिलामेंट कहलाता है, जिससे वो क्या होता है, अटैच होता है। ध्यान में समझिएगा बात, ठीक है ना। अगली बात हम कर लेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें आप बता सकते हैं कि प्रत्येक में आप क्या करेंगे, जैसे यहां पर हम बात करते हैं, जैसे गाइनोसियम की बात आप कर रहे हैं,
सीएम की बात करते हैं। अब गायनोसियम में इसे डैश करके बता दीजिए, गायनोसियम में क्या होता है भैया, इसकी यूनिट क्या थी, कार्पेल, या इसका नाम एक और था, अभी मैंने बताया था, क्या नाम था इसका, पिस्टिल, जो क्या था ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर होता है, ठीक है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लावर्स होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पिस्टिल के पास में आप देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये प्रत्येक पॉलन में क्या होता है कि ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ये पॉलन ट्यूब क्या करता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा स्टिग, ये जैसे क्या है, स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा में क्या होता है कि सुबेरियन, इसमें कुछ शुगर वगैरह वाटर वगैरह का जो एंथर होता है, ये आता है, एंथर यहीं पे रहता है, और एंथर क्या करता है कि वाटर शुगर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद टर्जिट हो जाता है, फूल जाता है, और फूलने के बाद क्या होता है कि ये अपने अंदर से क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है, क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। और प्रत्येक पॉलन ट्यूब में आप देखेंगे कि दो मेल गैमेट होते हैं, कितने होते हैं, दो मेल गैमेट होते हैं। अब जैसे होता क्या कि ये दोनों मेल गैमेट क्या होते हैं कि यहां से होते क्या, जैसे ये आपको बताता हूं, सपोज आपको मैं यहाँ पर एक रफली फिगर के माध्यम से समझा रहा हूं, देखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम कहते हैं कि दो मेल गैमेट है, तो दो मेल गैमेट जो होते हैं इसके अंदर पॉलन ट्यूब के पास है, पॉलन ट्यूब हमेशा माइक्रोफाइल एंड से क्या करेगा, एंट्री करेगा किसमें, एम्ब्रियो सैक में। जैसे एम्ब्रियो सैक में आएगा तो एक क्या करेगा, तो ये बीच वाला हमारा, यानी हम कह सकते हैं कि एक तो जा करके किसे फॉर्मेशन कर देगा, एक तो एक्स सेल से करेगा, एक सेल से फ्यूज करेगा कौन, मेल गैमेट, और बनाएगा क्या भाई, ये बना देगा जाइगोट, ठीक है ना। और एक हमारा हो जाएगा कि जो हमारा जो यहाँ पर बीच वाला सेल यानी कैसे पोलर न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियस है, इस पोलर न्यूक्लियस से कौन फ्यूज करेगा, मेल गैमेट फ्यूज करेगा। मैंने कहा ना पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट जाकर के फ्यूज करता है एक्स सेल से बनाएगा जाइगोट, एक फ्यूज करेगा किसके साथ, पोलर न्यूक्लियस के साथ, तो बनाएगा क्या, इंडो इंडो अस्वम का फॉर्मेशन कर देता है, ध्यान रखिए ना। अब ये इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि इंडोस्पर्म का काम क्या है, ताकि वो कहीं ना कहीं इसको इम्ब्रियो को डेवलप तो करे, कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, वो इंडोस्पर्म से मिलेगा। और कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को एक नाम से और जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको एक साइंटिस्ट थे 1900 में दिए थे, नवाची नाम था, तो इन्होंने इसके बारे में बताया था। तो इतनी बातें समझ आ रही हैं आपको, समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इसमें, देखिए एक लाइन इसमें लिख लेंगे कि ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल इज ए स्ट्रक्चर, ओव्यूल इज ए स्ट्रक्चर क्या होता है, इन विच, जिसमें क्या होता है, इन विच ए एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक से, इसी को हम लोग बोलते हैं एग सेल, क्या कहते हैं, एग सेल डेवलप, डेवलप करता है, और यहीं पर इसमें बता दें कि एंड मैच्योर, एंड मैच्योर इनटू इनटू इसमें सीड्स में हो जाएगा। आफ्टर कब होगा भाई, अभी बताया था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये हमारा कह सकते हैं जो ओव्यूल होता है चेंज हो जाता है किसमें, सीड में, अभी मैंने आपको बता दिया था, कंफर्म चीजें है ना। और जो ओवरी था वो किसमें चेंज हो जाता था, ओवरी बदल जाएगा किसमें, फ्रूट में बदल जाएगा। तो वो तो बात की बात होगी, अभी आ रहा तब बताते हैं इसको, समझ में आ गया। अब आगे इसमें देखेंगे, अब इसमें हम आगे देख लेते हैं, इसमें अब आगे हमारा आ जाएगा क्या, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। अब आप जानते हैं कि पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एंथर, ऑफ ए, क्या होता है, एंथर का ट्रांसफर होता है कहाँ से, ऑफ ए स्टेमन, कहाँ पर, टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा या कार्पिल पर क्या होता है, ये ट्रांसफर हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। जो दो तरीके के होंगे, एक होगा सेल्फ, एक होगा क्रॉस। तो पॉलिनेशन में आप चाहिए तो यहाँ पर एक लाइन लिख भी सकते हैं, क्या, द ट्रांसफर, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन, कहाँ से, पॉलन ग्रेन
फ्रॉम फ्रॉम द एंथर फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन, कहाँ से? फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो होता है ट्रांसफर जो होता है पोलन ग्रेन का, एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा और जा करके कहाँ पर? स्टिग्मा के पास पहुंच जाएगा, जो कि किसका भाग होगा? कार्पेल का भाग होगा। इसी को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। दो तरीके का होता है, एक बता देंगे कौन सा भाई? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन में आप बता देंगे, देखिए बहुत आसान होता है। एक ही फ्लावर का जो मेल भाग यानी एंथर है, उसी फ्लावर के फीमेल भाग यानी स्टिग्मा तक पहुंच जाए, इसी को क्या बोलते हैं? ये बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसका डेफिनेशन बताने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंथर ट्रांसफर ऑफ एंथर टू कहां पर? स्टिग्मा, टू द स्टिग्मा इन ए सेम फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर। जैसे ये है, अब इस फ्लावर में देखेंगे तो इसमें मान लेते हैं कि मेल भाग है, इस मेल भाग का ट्रांसफर इसी में फीमेल भाग में क्या होता है? ट्रांसफर हो जाए, यानी कहीं से बाहर जाने की जरूरत न पड़े। एक ही फ्लावर का मेल उसी फ्लावर के फीमेल पर क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल वगैरह पूछ लिया जाता है, कंपटीशन वगैरह में जरूर आता है। वीट है, ठीक है ना, राइस होता है, एक लिख सकते हैं क्या भाई? पोटैटो भी लिख सकते हैं इसमें चाहिए तो, पोटैटो हो जाएगा, टोमेटो हो जाएगा, ओट्स, बर्ली भी आता है भाई, बर्ली जौ। तो ये देखिए, गेहूं, चावल जिसको बोलते हैं क्या? ट्रिटिकम एस्टिवम, राइस ओराइजा सटाइवा, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, है ना। तो ये टोमेटो भी आ गया आपका। तो ये जितने भी हमारे पास हैं, ये सब में क्या होता है? एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर का मेल उसी फ्लावर के फीमेल पर क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्या? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। दूसरा इसमें आ जाएगा भाई क्या? क्रॉस पॉली क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। इसमें भी आप लिख सकते हैं क्या? ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम, कहाँ भाई? फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर ए फ्लावर ऑफ वन प्लांट्स, कहाँ पे? ऑफ वन प्लांट टू द टू द टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर and other another plant of same species, ठीक है ना। कार्ड क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस पॉली क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, स्पेशली एग्जांपल ले लीजिए ग्रासेस में, घास वगैरह में यही होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। इसने कहा है कि भाई हमने देखो ट्रांसफर ऑफ पॉलन कहाँ से? एंथर कहाँ पर? ऑफ ए फ्लावर ऑफ वन प्लांट। एक पौधा ये है, इस पौधे का ये मेल वाला भाग है, एक पौधा ये है, इसका ये फीमेल वाला भाग है। तो एक ही फ्लावर में नहीं आ रहा हूं मैं, एक पौधे का फ्लावर का जो मेल वाला भाग है, जिसे इस मेल भाग है, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाए? दूसरे फ्लावर के फीमेल वाले भाग पर चला जाता है। दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉस पॉलिनेशन, बट कंडीशन इज अप्लाई, द स्पीसीज शुड बी द सेम। अगर मैंगो पे हो रहा है, आम का पौधा है तो आम पे जाने दीजिए, अब आम का पौधा बरगद पे जाके फ्यूजन नहीं करेगा, समझ पा रहे हैं ना। तो यही चीज है, जैसे ह्यूमंस में है, ह्यूमंस में ही होगा, जानवर कैट्स कैट्स का ही होगा, ऐसे ही प्रत्येक एनिमल्स का अपने ही स्पीसीज से क्या होता है? फ्यूजन हो सकता है। तो ऐसे यहाँ पर होता है। इस अब मान लीजिए जैसे बरगद का पौधा है, वो आम के पौधे पर जाकर के इसका अंतर अगर चला जाता है तो उसका फ्यूजन होगा ही नहीं, वहां से रिजेक्ट हो जाएगा वो। तो वही कहा है कि स्पीसीज सेम होने चाहिए, प्लांट अलग अलग कर दीजिए, ये चीजें होनी चाहिए। इसमें क्या कहता है? ये सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आ गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे इसमें हम कुछ एक नोट्स टाइप का लिख लेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखिए, जो मेल होते हैं, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, ठीक है ना, गैमीट
क्या करते हैं, फ्यूज्ड करते हैं, क्या बनाते हैं, टू फॉर्म फर्टिलाइज्ड यग, या इसी को आप क्या बनाते हैं, जायगोट भी करते हैं। इतनी बात तो समझ रही है कि मेल और फीमेल आप अपना फ्यूज करके क्या बना रहे हैं, जायगोट बना रहे हैं। इतनी बात समझ रही है। तो ये हो गया आपका। यहीं पर आप चाहिए तो एक नोट और बना सकते हैं, क्या लिख लेंगे इसमें कुछ, अंडर द suitable condition the cytoplasm of the किसका, पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन होता है, एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब करेगा भाई, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्ब, अभी मैंने आपको बताया था, एब्जॉर्ब शुगर कामा वाटर, कहाँ से, फ्रॉम द फ्रॉम द फ्रॉम द स्टिग्मा। ये जो स्टिग्मा बना था ना, यहीं पर रहता है और यहीं से अपना फूड क्या यहीं से ऑब्जॉर्व करता रहता है। तो उसमें शुगर होता है, उसमें वाटर होता है, तो इसको ऑब्जॉर्व करता है और ये फूल जाता है। फूलने के बाद क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है फ्रॉम द स्टिग्मा, ठीक है ना, यहाँ से। एंड प्रोड्यूस ए ट्यूब, उस ट्यूब का नाम क्या है, कार्ड पॉलन ट्यूब कहेंगे उसको, पॉलन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखेंगे, फिर लिखेंगे इसके पॉलन ट्यूब के बारे में। चलो आगे बढ़ा लीजिए कि पॉलन ट्यूब मैंने बताया था ना, 2 मेल गैमेट होते, तो लिख लीजिए इसमें चाहिए तो, विच ग्रोज, कहाँ पे करता है, विच ग्रोज इनसाइड, किसके अंदर आएगा, तो ये पूरा का पूरा जो स्टाइल था इसी के अंदर से आएगा, इनसाइड स्टाइल एंड रीच, कहाँ पर पहुंचेगा, एंड रीच कहाँ पे पहुंचेगा भाई, तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पे ओवरी में, एंड रीच ओवरी लिखेंगे, द टिप ऑफ पॉलन, नहीं, द टिप ऑफ लिख लेंगे यहाँ पर, टिप ऑफ पॉलन ट्यूब इंटर्स कहाँ पे, इनटू स्टाइल टूवर्ड ओवरी थ्रू, नाम क्या होगा उसका, अभी बताया था मैंने आपको, थ्रू माइक्रोपाइल, क्या नाम हो जाएगा, माइक्रोपाइल इंड के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। और बाद में क्या होता है कि इसके जो पॉलन हमारे होते हैं, या पॉलन ग्रेन का जो ये, जैसे पॉलन ग्रेन है, तो इस पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस माइटोसिस, इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन होगा तो जैसे मान लेते हैं कि एक हमारा है ये, इसमें डिवीजन हुआ माइटोसिस, ये हुआ बनाएगा क्या, 2 बनाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है क्या करता है, एक ट्यूब कंटेनिंग मेल गैमेट होता है, जिसमें क्या हो जाएगा, 2 मेल गैमेट होगा, 2 मेल गैमेट। एंड यही बाद में जब मेच्योर हो जाता है, तो मेच्योर होकर क्या बनाता है बच्चा लोग, मेच्योर इन किसमें, मेल गैमेटो फाइट कहते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें लिख लेंगे एक लाइन और चाहिए तो, द ओव्यूल कंटेन्स द क्या, एग सेल, उसमें क्या पाया जाता था, एग सेल इनसाइड, कहाँ पे होगा ये, इनसाइड एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हमने बताया कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में भी कुछ पाया गया था ना, तो ओव्यूल के अंदर क्या था, ओव्यूल के अंदर क्या था, एग सेल था, और यही एग सेल किसके अंदर था, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर था, अभी बताया था मैंने ऐसे। तो ये एम्ब्रियो सैक हो जाता है, यहीं पर आकर के आपका एग सेल पाया जाएगा, ये हमारे हो जाता है एग सेल, और ये दोनों क्या हो जाते हैं, सिनर्जिड सेल होते हैं। इसी इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर इंड कहते हैं। ऊपर में एंटीपोडल सेल था, जिसमें क्या था, चैलेजल इंड था ये, यहाँ बीच में क्या था, टोटल हमारे क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई थे। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि ये एम्ब्रियो सैक होता है। मेच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना।
एक लाइन यहाँ नोट करके और लिख लेंगे यहाँ पर, वन ऑफ मेल गैमीट्स फ्यूज विथ एग सेल टू फॉर्म, क्या बनाएगा अभी बताया मैंने, टू फॉर्म जाइगोट। फिर लिखेंगे द फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। फिर लिखेंगे अनदर, जो एक और बचा था, दो मेल गैमीट थे तो एक ने फ्यूज कर लिया एग सेल के साथ, जाइगोट बना दिया, इसको फर्टिलाइजेशन कहा गया। अनदर गैमीट्स फ्यूज विथ, किसके साथ, फ्यूज विथ या तो पोलर न्यूक्लियस या तो सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं इसको, या तो पोलर न्यूक्लियस, कुछ भी कहिए, ठीक है ना। गेट्स फ्यूज विथ किसके साथ, सेकेंडरी, किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म, क्या बनाएगा, टू फॉर्म इंडोस्पर्म कहते हैं, जो कि फूड, क्या लिखेंगे, जो कि लिख लेंगे फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है, स्टोरिंग टिश्यू होते हैं, ठीक है ना। यहाँ एक पॉइंट और बनाइए, जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम, बहुत बार डिवाइड करता है, सेवरल टाइम, एंड क्या बनाएगा, एंड फॉर्म एंड एम्ब्रियो, यानी ये जो जाइगोट होगा, इस जाइगोट में डिवीजन चलता है, बनाएगा क्या, एम्ब्रियो बना देगा। जाइगोट बना कैसे होगा, मेल और फीमेल ये दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज हुए होंगे प्रोसेस में, इस प्रोसेस को क्या कहा हमने, फर्टिलाइजेशन कहा। फर्टिलाइजेशन हुआ, बना क्या, जाइगोट। जाइगोट हमारा क्या था, जाइगोट हमारा डिप्लॉयड नेचर का होता है, क्योंकि एक न्यूक्लियस इसका एक इसका, तो ये हो गया डिप्लॉयड, इसमें कंटिन्यू डिवीजन चलता है, बहुत बार होता है, एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है ना। तो यही चीज हमने आपको बता दिया है कि ये कैसे होते हैं, समझ में आया होगा। और बाद में जब ये एम्ब्रियो बनकर तैयार हो जाता है, यहाँ पर ये आपने बता दिया। यहाँ पर दूसरी चीज एक और जान लीजिए, जो सीड होता था, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो ओवरी होता है, ओवरी बदलता है किसमें, फ्रूट में, और जो ओव्यूल होता है ये किसमें बदलता है, सीड में। ये कब होता है, ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब होता है। और फर्टिलाइजेशन में आप जानते हैं, जो ये सीड होता है, सीड में एक ऊपर वाला भाग होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल कहते हैं, नीचे वाला क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाता है। और इसी के अंदर स्टोरेज फूड पाया जाता है जिसको इंडोस्पर्म कहते हैं। और रेडिकल आगे चल के क्या बनाता है, रूट बनाता है, और ये क्या बनाता है, प्लूम्यूल आगे जाके शूट बनाता है। तो इतनी बात भी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यही जो एम्ब्रियो बने हैं, अब ये एम्ब्रियो क्या होते हैं, ये डॉर्मेंट अवस्था में पड़े होते हैं, कहाँ पर, डॉर्मेंट अवस्था में कहाँ रहते हैं, ये सीड में रहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको, एम्ब्रियो बन गया था, एम्ब्रियो कहाँ पे, सीड में है, कहाँ पे, डॉर्मेंट अवस्था में है। जब आप इसको क्या करते हैं, शोइंग करते हैं, बोते हैं, तो शोइंग करते समय क्या होता है, ये एक जर्मिनेट करता है, यानी जर्मिनेट करता है, जिससे एक नया प्लांट बॉडी हमारा क्या होता है, प्लांट बॉडी बन के तैयार हो जाता है। यानी हमने देखा कि जो हमारा ओवरी था, ओवरी किस में बदल गया भैया, फ्रूट्स में। ये ओव्यूल किस में था, ये किस में गया, सीड में गया। और सीड जो होता है, जो ओवरी की वाल होती है, जब रैपन हो जाती है, पक जाती है, तो जो ओवरीज की जो वाल होती है जब पक जाती है, तो ये क्या बना देती है, लिख सकते हैं आफ्टर आफ्टर रैपनिंग, किसमें होता है, अपने रैपनिंग, एंड टू फॉर्म पेरिकार्प, क्या होता है, पेरिकार्प ऑफ फ्रूट। ये क्या बनाते हैं, फ्रूट बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फ्रूट के जो लेयर्स होती है उसी का नाम होता है पेरिकार्प होता है। वो पेरिकार्प कैसे बनता है, तो पेरिकार्प बनता है कि जो ओवरी की जो ओवरी जब हमारी रैपनिंग हो जाती है, पक जाती है, तो उससे पेरिकार्प बन जाता है, जो कि फ्रूट की आउटर कवरिंग के नाम से जाना जाता है। एक यहीं पर चाहिए तो एक चीज और लिख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है, मेल गैमीट, ठीक है ना, प्लस जो एग सेल था, अभी मैंने आपको बताया था एग सेल था, क्या बनाते थे लोग मिल करके, जाइगोट। कैसा जाइगोट होता है, 2n होता है, डिप्लॉयड ये कैसे होता है, 1n, ये 1n, ठीक है ना। एक पॉइंट यहाँ पर और बढ़ा लेंगे आप लोग, जो मेल गैमीट होते हैं, अगर ये मेल गैमीट जो कि हेप्लॉइड होते हैं, अगर इसमें हम क्या बना दें, सेकेंडरी न्यूक्लियस को मिला देते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा था बच्चा, 2n था, डिप्लॉयड था, ठीक है ना। तो ये बनाएगा क्या, इंडो
एंडोस्पर्म, ये बन क्या जाएगा, ट्रिपल, ठीक है ना, ये ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। तो आपने देखा मेल गैमेट का एग सेल का साथ फ्यूजन क्या कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। मेल गैमेट का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन क्या कहलाता है, एंडोस्पर्म कहलाता है, जो कि हमने आपको बता दिया कि क्या होते हैं, ये सब चीजें पता हो गई आपको। एक चाहिए तो एक नोट और चाहिए, यहाँ पर लिख लीजिए, याद रहेगा आपको और बेहतर तरीके से। ए सीड इज द reproductive parts of plants which is capable of growing into a new plants, ठीक है ना। अगर आपको सुटेबल कंडीशन क्या चाहिए, जर्मिनेशन करना है, तो उस जर्मिनेशन करने के लिए क्या क्या कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी ध्यान दे दीजिएगा। मैं नाम दे देता हूँ, एक तो वाटर चाहिए, एक तो साथ ही साथ आपको टेम्परेचर चाहिए भाई, जो कि मिनिमम हो, जो कि फेवरेबल हो, और साथ ही साथ आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जो एनवायरमेंट में हो। ये अगर मिल जाता है तो जर्मिनेशन काफी इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इतनी चीजें क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी सीड को जर्मिनेट करके एक नए पौधे बनाने के रूप में। तो ये समझ में आई इतनी बात, कुछ आ रहा है समझ में, कि वैसे सब जा रहा है इधर उधर है, जाना नहीं चाहिए। देखो पढ़ते रहिए भाई, समय कम है, और उस समय जितना है उसका सदुपयोग करिए सही से, क्योंकि जो वक्त निकल जाएगा दोबारा आएगा नहीं। टाइम नेवर भी कम बैक, आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर कहते हैं कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन देन यू हैव टू बर्न लाइक द सन। सूरज की तरह चमकने के लिए आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। तो जलिए, तपिए, तभी आप सफल होंगे, तभी आपका नाम जाना जाएगा कि आप थे कुछ, ठीक है ना। और कुछ आप अलग करने की कोशिश करिए। बाकी सारे क्वेश्चन का जवाब, सारी चीजें सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप जब उसमें कुछ यूनिक करेंगे तभी आपको एक अलग देखा जाएगा, तो ही आप एक टॉप लिस्ट में आ सकते हैं। तो डिफरेंट करने की कोशिश करिए, ऑलवेज शुड बी द डिफरेंट थिंग्स टू अनदर पर्सन, क्लियर है ना। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आज हम इतना ही रखेंगे। तो ये हमारा फ्लावर वाला रिप्रोडक्शन में समाप्त हुआ। अब हम लोग एक टॉपिक में बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिससे ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करा करिए, कमेंट करा करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग आपसे ज़्यादा मात्रा में जुड़ सकें। और हम लोग बहुत ही जल्द एक नए फाउंडेशन बैच की तरफ आ रहे हैं, जो बेसिक स्तर से लेकर चलेंगे, आपको बेहतर तरीके से 9 to 12 बायोलॉजी हम लोग कंप्लीट करेंगे यूट्यूब पर अपने, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।